नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता उत्तर प्रदेश में जो है 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है उसका जो प्रचार है वो थम चुका है। आज 18 नवंबर है और 20 नवंबर को मतदान होगा। तो 18 नवंबर की आज देर शाम 5 बजे जो है चुनाव प्रचार जो है थम चुका है और अब जो है 20 नवंबर को जनता के द्वारा मतदान किया जाएगा। वहीं पर हम बात करते हैं जहाँ पर चुनाव प्रचार थमा है, वहीं पर इस बार के विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और पल्लवी पटेल का जो अपना दल है कमेरावादी, उसने और आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सभी ने जो है चुनाव प्रचार किया और ज़मीनी स्तर पर अपने अपने तरीके से जनता को समझाने का प्रयास किया है। हम बात करें उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, तो इस उपचुनाव में जो मुख्यतः जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी जो है विपक्ष की भूमिका में है और वहीं पर जो है भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान समय में सरकार भी है। लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी जो 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी। अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया, जनता को समझाया और जनता ने अखिलेश यादव जी को वोट दिया। और समाजवादी पार्टी की जो कभी किसी ने नहीं सोचा था 37 सीटें जीतकर जो एक नया इतिहास अखिलेश यादव जी ने रचा है। जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने विधानसभा उपचुनाव से पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उस चुनाव में एक इतिहास रचा है। वहीं पर उसी इतिहास के सारे नए जोश और उत्साह के साथ समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने भी चुनाव प्रचार किया। भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और तमाम दिग्गज नेताओं ने जो है उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का उपचुनाव है 9 सीटों पर वहाँ पर प्रचार किया। जहाँ पर चुनाव का जो प्रचार है वो थम चुका है और मतदान होने वाला है। 2 दिन बाद मतदान होगा, 20 नवंबर को मतदान होगा। जब हम वीडियो बना रहे हैं तो एक जो लगातार उत्तर प्रदेश में अगर बात करें विधानसभा उपचुनाव को लेकर, अगर सर्वे की बात करें तो जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसमें से समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत मानी जा रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी कुछ सीटों पर मजबूत है, वहीं पर समाजवादी पार्टी कुछ ज़्यादा इस सीटों पर मजबूत है। हम एक एक करके सभी सीटों की बात करेंगे। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, इसमें से जो हम बात करें तो 4 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी का जो है कब्जा था। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो यहां से जीते थे। वहीं पर 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते थे और वहीं पर जो है 1 सीट ऐसी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोगी दल है, जो पूर्व में अखिलेश यादव जी के सहयोगी दल में शामिल थी, आरएलडी की पार्टी ने जीत दर्ज की है, वो है मीरापुर की विधानसभा सीट। तो देरी ना करते हुए हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन सीटों को लेकर जहां पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में से किसकी स्थिति मजबूत है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे करहेल की विधानसभा सीट को लेकर। करहेल की विधानसभा सीट से हम बात करें तो यहां से अखिलेश यादव जी के इस्तीफे से है सीट खाली हुई है। पिछले 20 से 22 सालों से जो करहेल की विधानसभा सीट है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है करहेल की विधानसभा सीट 20 से 22 सालों से नहीं जीत सकी। समाजवादी पार्टी लगातार 20 से 22 सालों से करहेल की विधानसभा सीट जीतती आई है, बड़े मार्जिन से जीती है। अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरे तब जो है करहेल की विधानसभा सीट से 70,000 वोटों से अखिलेश यादव जी ने विजय श्री प्राप्त की थी। लेकिन वहीं पर अब करहेल की जो विधानसभा सीट है जहाँ पर हम बात करें, यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुजेश प्रताप सिंह यादव जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ अखिलेश यादव जी ने अपने भतीजे जो हैं तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा। पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं और करहेल की विधानसभा सीट की जो जाति समीकरण है वो पीडीए बाहुल्य सीट और वहीं पर यादवों की संख्या सबसे ज़्यादा है और उसी बात का ध्यान रखते हुए अखिलेश यादव जी को करहेल की विधानसभा सीट पर हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यादव प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा। 1 से 1.25 लाख यहाँ पर यादव मतदाता जो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में रहते हैं। तो करहेल की विधानसभा सीट आप लोगों ने लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव में भी देखा है कि यादव समाज का जो मतदाता वो मुख्यतः अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ है। 95 से लेकर 96-97%। तो करहेल की विधानसभा सीट पर जो है समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है वो मजबूत है। अब हम बात करेंगे दूसरी जो विधानसभा सीट है वो है, आप लोगों को हम बताते चले, मिर्जापुर की मंझवा की विधानसभा सीट। मिर्जापुर की मंझवा की विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है कांटे की टक्कर देखी जा रही है। अखिलेश यादव जी के द्वारा यहाँ पर
डॉक्टर ज्योति बिंद को चुनावी मैदान में उतारा गया है। रमेश चंद्र बिंद की पुत्री हैं, 3 बार रमेश चंद्र बिंद यहाँ से विधायक रह चुके हैं। तो रमेश चंद्र बिंद की जो पुत्री हैं डॉक्टर ज्योति बिंद को चुनावी मैदान में उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने पूर्व विधायिका रह चुकी सुचिस्मिता मौर्य को जो है मंजवा की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो यह जो सीट है यहाँ पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है। वहीं पर बात करेंगे कटहरी की जो विधानसभा सीट है, तो कटहरी की विधानसभा सीट जहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां से लालजी वर्मा जी की जो पत्नी है शोभावती वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व मंत्री पूर्व विधायक रह चुके धर्मराज निषाद को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो कटहरी की जो विधानसभा सीट है पीडीए बाहुल्य सीट है और यहाँ पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। जमीनी स्तर पर भी समाजवादी पार्टी काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। वहीं पर बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है सीसामऊ की विधानसभा सीट। और सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य सीट है और यहाँ से लगभग 30 सालों से समाजवादी पार्टी का कब्जा है। तो सीसामऊ की विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव जी के द्वारा नसीम सोलंकी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इरफान सोलंकी की पत्नी है, तो उनकी जो स्थिति है सीसामऊ की विधानसभा सीट पर काफ़ी अच्छी मानी जा रही है। वहीं पर हम बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है फूलपुर की विधानसभा सीट। और फूलपुर की विधानसभा सीट पर हम बात करें तो 2022 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2 से 2.5-3 हज़ार वोटों से चुनावी मैदान में जीत सकी। और वहीं पर लोकसभा के चुनाव में फूलपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने 18,000 वोटों से बढ़त हासिल की है। तो जो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो है फूलपुर की विधानसभा सीट जो है वो जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करेंगे अब अगली जो विधानसभा सीट है वो है कुंदरकी की विधानसभा सीट। कुंदरकी की विधानसभा सीट जहां पर आप लोगों को पता है अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी की तरफ से हाजिर रिजवान जो 2 बार के विधायक रह चुके हैं कुंदरकी की विधानसभा सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रामवीर सिंह को जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं उन्हें यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। मुस्लिम बाहुल्य सीट है और कहीं ना कहीं मुस्लिम बाहुल्य सीट होने के साथ साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है वो मजबूत मानी जा रही है। तो कुंदरकी की विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। वहीं पर बात करेंगे अब अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से जहां पर अखिलेश यादव जी ने पूर्व में प्रत्याशी रह चुकी दूसरा नंबर स्थान प्राप्त किया था 2022 के विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से चुनावी मैदान में उतरी थी। श्रीमती चारुकेन को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं पर श्रीमती चारुकेन ने कि चुनावी मैदान में उतरने से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था और भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः जीत दर्ज करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। लेकिन जब से चारुकेन जी के नाम का ऐलान हुआ तब से यहाँ पर जो है कांटे की टक्कर देखने के लिए हमें मिल रही है खैर की विधानसभा सीट पर। वहीं पर बात करेंगे गाजियाबाद की जो विधानसभा सीट है जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक है। लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा जिस तरह से अयोध्या की लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती रही है, वहां पर जो अखिलेश यादव जी ने सामान्य सीट पर दलित प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार कर अयोध्या जैसी लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को चुनावी मैदान में शिकस्त दी है। वहीं पर जो है गाजियाबाद की विधानसभा सीट जहां पर दलित समाज के मतदाता अधिक हैं, तो सामान्य सीट से अखिलेश यादव जी के द्वारा दलित प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं गाजियाबाद की जो विधानसभा सीट है यहाँ पर हमें कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल रही है। वहीं पर बात करेंगे मीरापुर की विधानसभा सीट को लेकर तो मीरापुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से शंभू राणा चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। कादिर राणा की पुत्र वधू हैं। उसके साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और अच्छी होती जा रही है। मुजफ्फरनगर से अरिंद मलिक सांसद हैं और वहीं पर मुजफ्फरपुर की जो मीरापुर की विधानसभा सीट है यहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है समाजवादी पार्टी की, जहाँ पर एक बार पुनः जो है टक्कर देती हुई दिखाई दे रही हैं शंभू राणा भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के जो संयुक्त प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में उन्हें। तो ये वो सर्वे है जो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।